हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम पढ़ना है। किसके वॉल्यूम? सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे क्यूब है, क्यूब ने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड की है ना, वो वॉल्यूम होता है। जैसे कि रूम है, रूम जो अपना क्यूबॉइड शेप का होता है ना, तो अंदर जो जितनी भी स्पेस है ना, वो क्या है? इस रूम का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब कुछ ऐसा होता है जिसकी, ये क्यूब है, सारी ए, सब कुछ ए होता है ना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब की। तो ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक बार फिर से बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड यानी साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों क्यूबॉइड सिलेंडर के वॉल्यूम होते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमें एक्सरसाइज 9.3 करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक। एक कुछ सिलिंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ये कुछ सिचुएशन दी गई हैं, उनको हमें देख के फाइंड करना है कि किस में हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा और किस में सरफेस एरिया। तो फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मतलब एक ये कुछ इस तरीके सिलिंड्रिकल है, टैंक है। अब इसमें कोई भी चीज़, मान लो पानी इसमें डाला, तो वो कितना होल्ड कर सकते हैं। मतलब इसकी स्पेस है ना, वो ऑक्यूपाई हो रही है पानी से। जब स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है तो मतलब इस केस में क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। सेकंड वन है, नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब कोई भी सिलेंडर है, जैसे रूम है अपना क्यूबॉइड शेप, मान लो एक बार रूम। तो रूम को जब हम प्लास्टर करेंगे तो उसकी वॉल्स को प्लास्टर करते हैं हमेशा। ये तो है नहीं कि हम रूम में जो स्पेस है उसको प्लास्टर करते हैं, ऐसे वॉल्स को करते हैं पूरे, ऊपर नीचे साइड में चारों फेसेस को सबको प्लास्टर करते हैं। सिमिलरली जब सिलिंड्रिकल टैंक है तो इसके ये साइड में, ये ऊपर बेस में, नीचे बेस में, ऊपर के टॉप पे, और ये साइड में ही सिर्फ प्लास्टर करेंगे। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। थर्ड क्वेश्चन है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ये बताना है कि इसमें जो पानी जैसे हमने भरा, तो इस पानी को कितने स्मॉलर टैंक्स होंगे ना उसमें भर सकते हैं। अब पानी है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसमें अभी क्या निकालेंगे? पहले वॉल्यूम निकालेंगे। जब हमें वॉल्यूम पता चलेगा कि मान लो ये 100 लीटर वाटर है, तो 100 लीटर वाटर से हम छोटे छोटे जो सिलेंडर का टैंक है ना, उनको कितने टैंक को भर सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा जब हमें नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर, और किस केस में हाउ मच इट कैन होल्ड। इन दोनों केस में वॉल्यूम, और इस वाले से सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड प्लास्टर करने के लिए सरफेस एरिया करना पड़ता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। मतलब ये एक सिलेंडर ए है और ये एक सिलेंडर बी है, जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, जिसकी सिलेंडर डायामीटर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 14 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर बी है जिसके जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और जो हाइट है ना वो 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। विदाउट डूइंग मतलब कैलकुलेशन ना करके, पूरा फॉर्मूला ना लगा के, क्या सजेस्ट कर सकते हैं अपन कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना है। फिर उसके बाद ये भी बताना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बिना कैलकुलेशन करे हम जनरली नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
डिपेंड किस पे करता है, एक तो रेडियस के स्क्वायर पे और एक हाइट पे, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब रेडियस का स्क्वायर, एक में देखो, एक में रेडियस हाइट ज़्यादा है रेडियस कम है, इसमें हाइट कम है रेडियस ज़्यादा है, तो हम जनरली ऐसे विदाउट कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम दोनों के वॉल्यूम निकालते हैं। इस वाले का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। आर क्या हो जाएगा इस केस में, डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस हाफ ऑफ डायामीटर यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट क्या है 14, तो 14, ये 2 से 11 टाइम्स, ये 7 से 7 कैंसिल, है 2 से 14 7 टाइम्स, तो हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 यानी 11 इंटू 49। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 9 जा 99, कैरी आई 9, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 यानी कि 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर ए का। अब यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, तो वॉल्यूम तो वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस केस में पाई 22/7 इंटू रेडियस क्या होगी, इसमें डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 7, 7 इंटू 7 इंटू हाइट क्या है इसमें 7, तो यहाँ पे 7, अब 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 22 इंटू 49, तो 22 इंटू 49, तो इसको करेंगे अगर कैलकुलेट तो जस्ट इसका डबल ही लग रहा है कि इसका डबल होगा, इसको 2 इंटू 11 इंटू 49 भी लिख सकते हैं, तो हमें देखा ये इसका जस्ट डबल है, तो आ जाएगा 8 7 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम किसका, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब क्या निकाला है, सरफेस एरिया का भी बताना है कि अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो अब निकालेंगे दोनों का सरफेस एरिया। ओके, तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जब भी सरफेस एरिया किसी क्वेश्चन में बोलते हैं ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछते हैं। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया हो कि हमें सिर्फ वॉल्स को पेंट करना है, टॉप को कुछ भी स्पेसिफाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया दिया गया हो, तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच, सॉरी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है क्या सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो अब इसका निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 7/2, 7/2 को हम कुछ लिख सकते हैं 3.5 प्लस 14, ठीक है, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 इंटू ये हो जाएगा 17.5। इसका एक बार टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इस साइड का, तो वो होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ की रेडियस क्या होगी 7 प्लस हाइट भी 7 है, तो यहाँ से देखेंगे 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 44 इंटू 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो 22 को इससे करते हैं, 2 5 से 10, 0 1 2 7 जा 14 115, 2 1 जा 2 1 1 3 इंटू सिमिलरली 0 5 3, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 3850, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे डिजिट 1 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो सिमिलरली पीछे से डेसिमल हमेशा कब लगेगा कि हम वहाँ लगेगा जहाँ पे 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ लगाया 0 1 डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, कैरी आई 1, 4 4 जा 16 117 इंटू 4 4, तो क्या आएगा 6 7 4 11, कैरी आई 1 4 1 5 6, क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 385 है, इसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हाँ, तो हम लिख सकते हैं यस
द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि इसी सिलेंडर वी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा? यस, सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। ओके। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या दिया गया है? बेस एरिया। एक क्यूबॉइड है, कुछ इस फॉर्म में होता है क्यूबॉइड, तो इसका बेस एरिया ये है क्यूबॉइड, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हमें इसका बेस एरिया दिया गया है, ये इसका एरिया दिया गया है और हमें इसका वॉल्यूम भी दिया गया है, बस इसकी हाइट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या, बेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। लेंथ इंटू ब्रेथ 180 है, तो यहाँ पे 180 इंटू एच इज इक्वल्स टू 900। तो यहाँ से h निकल आएगा 900 डिवाइड बाई 180। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 2 टाइम्स, ये 10 टाइम्स और 2 से 10 5। तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो गई? इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की हाइट क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दी गई है 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर। तो मतलब क्यूबॉइड की डायमेंशन लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर एंड हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। ओके। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्मॉल क्यूब है, क्यूब की साइड क्या दी गई है? साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर दी गई है। हमें बताना है कि जो क्यूबॉइड है ना, उसमें कितने छोटे छोटे, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर क्यूब है, वो कितने छोटे छोटे उस क्यूबॉइड में क्यूब बन सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेस को, मतलब क्यूबॉइड दिया गया है तो उसकी अंदर हम जब क्यूब भरेंगे, मतलब क्यूबॉइड की स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, तो यानी कि इसमें क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। मतलब इससे क्या पता चलेगा कि एक क्यूब ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। ऐसे ही कितने सारे क्यूब होंगे जिसने पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया होगा। इसलिए नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने के लिए उस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है? 60 इंटू ब्रेथ 54 इंटू हाइट 30 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब, यानी कि साइड क्या है? 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 60 10 टाइम्स, 6 से 54 9 टाइम्स और 6 से 35 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 5, यानी कि 450। यानी कि उस क्यूबॉइड में टोटल 450 क्यूब्स है ना, वो फिल हो जाएंगे। ओके। मतलब इस पूरे क्यूबॉइड, जैसे रूम एक क्यूबॉइड है, तो इसमें रूम में 450 छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे और इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। हाइट निकालनी सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम दिया गया है 1.5 मीटर क्यूब एंड डायामीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। डायामीटर दिया गया है, तो डायामीटर 140 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी यहाँ से? डायमीटर का हाफ यानी कि 70, 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? 1.54 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो रेडियस सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया है, तो हमें यूनिट हमेशा सेम करनी पड़ेगी।
सेम। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। तो 70 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर इंटू मीटर। यूनिट को इसलिए लिख के बता रही हूँ जिससे समझ में आए कि ये मीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 0.7 मीटर। हमेशा जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, और जब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो रेडियस अब पता चल 0.7 मीटर, और वॉल्यूम भी पता चल है ही, वॉल्यूम दिया गया है 1.54। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइट होती है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h होता है, इक्वल्स टू 1.4 दिया गया है। तो 22/7 इंटू रेडियस 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट क्या है, हाइट हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू 1.54। अब हम जैसे पॉइंट को हटाते हैं तो हमेशा 10, एक मतलब इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, इसलिए 10 करेंगे, और 2 डिजिट होगी तो 100 लिखते, 3 डिजिट होगी तो 1000। यानी जितनी डिजिट पॉइंट डेसिमल के बाद डिजिट्स होती है उतने डिवाइड में, जब पॉइंट हटता है तो डिवाइड में उतने 10 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे। यहाँ पे से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। अब h, अब ये पता है ना, ये सब नीचे डिवाइड में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है। जब साइड चेंज होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में। तो यहाँ पे भी हाइट इज इक्वल्स टू 154 इंटू, ये सब डिवाइड में तो ये क्या चली जाएगी मल्टीप्लाई में, अपॉन 100 इंटू ये सब मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में, तो 22 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 7 से एक 7 कैंसिल, ये 00 से ये 00 कैंसिल। अब 7 से 154 22 टाइम्स जाता है, 22 से 22 गया, तो हाइट क्या हो गई 1 मीटर। हाइट क्या आ गई सिलेंडर की 1 मीटर। अब इसी को सेंटीमीटर भी लिख सकते, तो हाइट 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हाइट सेंटीमीटर में हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क कोई टैंक है जो सिलेंडर के फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, जिसकी रेडियस 1.5 मीटर दी गई है, और लेंथ 7 मीटर है। मतलब कुछ सिलेंडर इस फॉर्म में है, मतलब टैंक जो है ना सिलेंडर का टैंक इस फॉर्म में, इसलिए उन्होंने लेंथ बोला है 7 मीटर है, और यहाँ पे जो रेडियस है ना वो 1.5 मीटर है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, लीटर्स में क्वांटिटी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी के लिए वॉल्यूम, क्वांटिटी वही होगी ना जो मतलब जितना भी मिल्क इसके अंदर फिल होगा इसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्वांटिटी के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे 22/7 इंटू रेडियस 1.5 है, रेडियस 1.5 दी गई है, इंटू 1.5 इंटू हाइट मतलब लेंथ 7 है, तो यहाँ पे 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करते हैं तो 2.25 होता है हमेशा। अब इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 5 110 करें 11, 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 11 55, 5 करिए 5, 22 इंटू 2 44, 44 और 5 49, 4950। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमेशा डेसिमल वहाँ लगाएंगे जहाँ पे डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट हो, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम 49.5 मीटर क्यूब। अब उन्होंने क्या क्वांटिटी क्या पूछी, लीटर्स में पूछी है, तो हमेशा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, यानी कि 1 मीटर 10 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब है तो यहाँ पे लीटर्स में चेंज करने के लिए 49.5 इंटू 1000 लीटर्स कर देंगे L,
तो अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो 149,530,123। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लीटर, तो क्या आ जाएगा 49500 लीटर। यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी उस सिलिंड्रिकल टैंक में, वो होगी 49,500 लीटर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, एक क्यूब है, अगर इस क्यूब की हर एज को हम डबल कर दें, मतलब ये एज होती है ना क्यूब, इसको अगर डबल कर दें, तो पूछा गया है कि उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और सेकंड में उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये बताना है। तो चलो फर्स्ट केस निकाले सबसे पहले सरफेस एरिया के लिए। जब क्यूब की सबसे पहले मान लो हमें कोई पता नहीं है कि क्यूब की क्या है, तो हम मान लेते हैं कुछ एक्स है, क्यूब है ना एक्स यूनिट का है, उसकी एक एज है ना वो एक्स है, ठीक है। तब इसकी x से डबल कर दी यानी 2x हो जाएगी। पहले x थी साइड, अब 2x कर दी क्योंकि डबल की है, डबल मतलब 2 टाइम्स। अब इसके केस में सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब जब x साइड थी 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो गया 6x स्क्वायर। अब जब 2x हो गई तो 6 इंटू साइड 2x है 2x का स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 2 4 4x स्क्वायर यानी कि 24x स्क्वायर। तो अब हम देखें ये 6x स्क्वायर से 24x स्क्वायर यानी कि ये कुछ 6 का 4 टाइम्स है ना, 6 वन 6 6 2 12 6 3 20 6 3 18 6 4 24 यानी 4 टाइम्स हो गया। सरफेस एरिया becomes 4 टाइम्स, सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, 4 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम के लिए, अब सेकंड केस उन्होंने वॉल्यूम का पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा साइड का क्यूब। अब फर्स्ट केस में 2 केस हैं, जब साइड x थी और एक 2x वाली। जब साइड 2x थी तो x के लिए तो x इंटू एक्स, तो वॉल्यूम x क्यूब हो गया, और यहाँ पे 2x इंटू 2x इंटू 2x यानी कि 8x क्यूब हो गया। तो कितने टाइम्स 8 टाइम्स बढ़ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज की स्पेलिंग गलत हो गई, INCREASED, इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। यानी कि जब हम किसी भी क्यूब की एज को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा और उसका जो वॉल्यूम है ना वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, जब हमने सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर। एक क्यूबॉइडल कुछ रिजर्वॉयर है, कुछ क्यूबॉइडल शेप का, इस शेप का है, जिसमें वाटर गिर रहा है कितनी रेट से 60 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में यहाँ पे 60 लीटर पानी भर रहा है इस क्यूबॉइड में, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, वॉल्यूम दिया है इसका, वॉल्यूम पूरा 108 मीटर क्यूब दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्व, मतलब कितने घंटे में ये पूरा क्यूबॉइडल शेप जो टैंक है ना रिजर्वायर वो भर जाएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब दिया है और जो रेट क्या दी है, कितनी रेट से भर रहा है, वो है 60 लीटर पर मिनट। अब हम इसको मिनट में, सबसे पहले क्योंकि हमें आर में निकालना है तो इसको हम आर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो हमें निकालना है तो 60 इंटू 60 कर देंगे, क्या आ जाएगा 36
लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कुछ 3600 लीटर भर जाएगा, 3600 लीटर भर जाएगा। ये 60 का मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मिनट से हमने आवर में चेंज किया। ओके, अब वॉल्यूम हमें दिया गया है 1 घंटे में इतना, अब वॉल्यूम जो वॉल्यूम में दिया गया है ना वो मीटर क्यूब में दिया गया है, और यहाँ पे ये क्या है लीटर में, तो हमें सबसे पहले इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। तो बताया था ना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर्स होता है। तो अब वॉल्यूम को चेंज कर देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 108 इंटू 1000 लीटर, तो क्या आ जाएगा 108,100 ये लीटर्स आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा 108,000 ये लीटर हो जाएगा। अब टाइम निकालना है कि जो इतना लीटर मतलब इतना वॉल्यूम है ना, तो वो कितने घंटे में भर जाएगा क्यूबॉइडल टैंक का, रिजर्वॉयर का। ओके, तो क्या निकल देंगे, नंबर ऑफ आर टू फिल द रिजर्वॉयर, यहाँ पे लिख देंगे 10, उसका वॉल्यूम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितना भरेगा 3600 लीटर, तो 20 से 20 कैंसिल। अब यहाँ से जब इसको कट करेंगे 36 से 108 जाएगा कुछ 3 टाइम्स यानी 30, टोटल 30 आवर्स, यानी पूरे 30 आवर्स लगेंगे जब इस क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर को फिल होने में, इतने 30 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट में 3600 लीटर भरता है, तो 30 आवर्स में पूरा 108 मीटर क्यूब वाला क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर फिल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना अगला चैप्टर 10th स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।